हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। मैथमेटिक्स के इस हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो हम ओआर की सीरीज़ इस समय चला रहे हैं। उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के मेथड्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हायर क्लासेस में, चाहे एमबीए हो, एमसीए हो, बीसीए हो, बीबीए हो, या मेनी कोर्सेज में ये सब्जेक्ट है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में स्टूडेंट सबसे पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये जान लो, सिंप्लेक्स मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके हेल्प से हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के बारे में। सिंप्लेक्स मेथड जो है, सबसे पहले इसे जो है डेवलप किया था 1947 में जीबी डेंटाजिन, इन्होंने इस मेथड को जो है डेवलप किया था। अब हम बात करेंगे सम बेसिक टर्म्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। फर्स्ट इज स्लैक वेरिएबल, जो कि बहुत ज़रूरी है। सिंप्लेक्स मेथड के सॉल्व करने से पहले हम छोटे छोटे टर्म्स जो कि उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें यूज़ होंगे, उसको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल को देखो, ये वेरिएबल तब यूज़ होता है जब हम दिए गए कॉन्स्ट्रेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम इसको हम यूज़ करते हैं। और किस तरह के कॉन्स्ट्रेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं? जब हमारा कॉन्स्ट्रेंट या इन इक्वेशन लेस आर इक्वल के फॉर्म में दिया गया है, तो हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। स्लैक वेरिएबल का सिंबल बेसिकली होता है एस, या हम कह सकते हैं S1, S2, S3, S4, S5 डैश डैश, जितना भी हमें नीड होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल यूज़ करते हैं जब हमारा कांस्टेंट लेस आर इक्वल के फॉर्म में होता है। सेकंड है सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल को तब यूज़ करते हैं जब हमारा कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर आर इक्वल के फॉर्म में होता है, तो उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम -S1 + A1 यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो, दो वेरिएबल को एक साथ यूज़ करते हैं, S1 को माइनस के साथ और A1, A2, A3, A4 को प्लस के साथ। अब आता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल कब यूज़ करते हैं? जब हमारा गिवन कांस्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट इक्वल के फॉर्म में होता है, तो उसे हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक आर्टिफिशियल वेरिएबल +A1 ऐड करते हैं। तो A1, A2, A3 डैश डैश इसके एग्जांपल्स हैं। बेसिक वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल विद नॉन जीरो सॉल्यूशन वैल्यूज आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। एंड एक होता है नॉन बेसिक वेरिएबल। द वेरिएबल विद जीरो वैल्यूज आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड में दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होता है मैक्सिमाइज प्रॉब्लम या मैक्सिमाइज मेथड टाइप प्रॉब्लम, एक होता है मिनिमाइज मेथड या मिनिमाइज प्रॉब्लम टाइप मेथड्स। सबसे पहले इस वीडियो में, इस लेक्चर में स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मैक्सिमाइज प्रॉब्लम ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। मैक्सिमाइज में क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो मैक्स जेड के फॉर्म में होता है, और मिनिमाइज में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो मिन जेड के फॉर्म में होता है, मिनिमाइज जेड के फॉर्म में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम इस मेथड को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सॉल्व द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग बाय सिंप्लेक्स मेथड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है मैक्स जेड इक्वल टू 5x1 + 3x2। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स गिवन है 3x1 + 5x2 लेस आर इक्वल 15, 5x1 + 2x2 लेस आर इक्वल टू 10, वेयर x1, x2 ग्रेटर आर इक्वल 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा, या तो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, या तो सरप्लस वेरिएबल ऐड होगा। ध्यान रखिए, स्लैक वेरिएबल तब यूज़ करते हैं, स्लैक वेरिएबल तब यूज़ करते हैं जब जो हमारा कांस्टेंट लेस आर इक्वल हो, सरप्लस वेरिएबल ग्रेटर आर इक्वल हो, आर्टिफिशियल इक्वल हो। तो यहाँ पे क्या है, इत्तेफाक से दोनों जो है लेस आर इक्वल है, तो यहाँ भी एक्स जो है S1 ऐड होगा और यहाँ भी S2 ऐड होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट बाद में देखिएगा, पहले हम जो है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा हो गया 3x1 + 5x2, लेस आर इक्वल का साइन वहाँ था तो हमने जो है स्लैक वेरिएबल ऐड करा प्लस S1 = 15, और सेकेंड जो हमारा कांस्टेंट था 5x1 + 2x2, अब इसमें स्लैक वेरिएबल इसमें भी ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारा S2 ऐड हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 10। अब हम बात करेंगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्स जेड इक्वल टू, हमारे पास मैक्स जेड था सिर्फ 5x1 + 3x2। इसमें हम जो हमने यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड करा है उसको 0 के साथ यहाँ ऐड कर देते हैं। ये प्रोसेस होता है सॉल्विंग द सिंप्लेक्स मेथड। जब ये कन्वर्ट हो गया तो अब हम टेबल्स बनाएंगे, और टेबल तब तक चलता रहेगा स्टूडेंट जब तक कि, ध्यान रखिए, जब तक कि Cj - Zj की वैल्यू मैक्सिमाइज केस में, ध्यान रखिएगा, ऑल वैल्यूज या तो 0 आ जाए या तो निगेटिव ना आ जाए, तब तक हम इस टेबल को सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टेबल फर्स्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा टेबल फर्स्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम ये इस तरह का टेबल बनाते हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम में Cj क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बेसिक वेरिएबल जो हमने इसमें यूज करा है या ऐड करा है S1 S2, दैट इज द बेसिक वेरिएबल। उसके बाद क्वांटिटी क्या होता है, जो इक्वेशन का राइट साइड उसकी वैल्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे हम वो वेरिएबल्स यूज करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होता है। क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, x1 x2 s1 s2, ये लिख दिया। उसके बाद इसके ऊपर जो है क्वांटिटी के ऊपर लिखते हैं Cj कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x2 x1 x2 s1 s2 ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बात करेंगे हम, देखो यहाँ पे अब बेसिक वेरिएबल के लेफ्ट साइड में उसका कोफिशिएंट, बेसिक वेरिएबल कोफिशिएंट देखो S1 का 0 है, S2 का 0 है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में लिख दिया 0 0। क्वांटिटी इस इक्वेशन से आया था 15 10 लिख दिया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या है, कोफिशिएंट क्या है 3 5 1, तो फर्स्ट रो में लिख दिया, देखो फर्स्ट रो में लिख दिया 3 5 1, और देखो यहाँ पे x2 नहीं है तो इसलिए x2 के प्लेस पर कोफिशिएंट 0 लिख दिया। अब सेकंड इक्वेशन से इस वाले रो को फिल करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, देखो 5 2, इसमें S1 नहीं है तो S1 के प्लेस पर 0, और S2 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया। इतना लिखने के बाद स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं ZJ कैसे फाइंड करते हैं, Cj मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, 0 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 10, 0 आ गया। ऐसे अगले कॉलम में 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आ गया। ऐसे अगले 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 आ गया। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके 0 आ गया, हमारा ZJ आ गया। ZJ आने के बाद हम Cj - ZJ निकालते हैं। Cj देखो ऊपर लिखा हुआ है, ZJ इसके यहाँ पे आया है, तो 5 - 0 5, 3 - 0 3, 0 - 0 0, 0 - 0 0। अब इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि देखो अभी सारे पॉजिटिव है, जबकि हमारा मैक्सिमाइज जेड में क्या आना चाहिए, सारे निगेटिव आए या तो 0 आए। अभी देखो 2 पॉजिटिव है, इसे जब तक नहीं खत्म होगा तब तक हम जो है टेबल बनाते रहेंगे और प्रोसेस अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू Cj - ZJ को, वहां से हम क्या करते हैं, इन करते हैं। तो ये वाला 5 सबसे मैक्सिमम इन किया, तो इसे हमने क्या कर दिया, इसे हमने सर्कल से बना दिया, इसे बोलते हैं की फैक्टर। अब हम यहाँ निकालते हैं रेशियो का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी डिवाइड बाय की फैक्टर, ये वाला की फैक्टर है। 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5, 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2। अब रेशियो में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम में निगेटिव को हम कंसीडर नहीं करते हैं, मिनिमम वैल्यू से हम आउट करेंगे,
आउट करते हैं इस वाले रो को हम क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे। इसे वैसे की रो बोलते हैं, इसे की कॉलम बोलते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ लिखना नहीं होता है। ये होने के बाद अब हम बनाएंगे टेबल सेकंड में आएंगे। टेबल सेकंड में आएंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि टेबल सेकंड में हम उस रो को टेबल सेकंड में लिखने का सिर्फ यही प्रोसेस है। जो हमारा की कॉलम आया है इसमें की वाले रो जो हमारा आउट हुआ है उस वाले रो को 1 बनाना होता है और इस वाले को 0 बनाना होता है। यही हमारा मेन मकसद है अगले टेबल में। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, हमारा S2 जो वेरिएबल है वो आउट हो गया और S2 के प्लेस पे आ गया x1। तो यहाँ पे देखो बेसिक वेरिएबल हमारा चेंज हो रहा है। बेसिक वेरिएबल देखो S1 तो अपने प्लेस पे ही है क्योंकि फर्स्ट रो हमारा आउट नहीं हुआ, सेकेंड रो आउट हुआ है, तो सेकेंड रो पे हो गया x1। x1 आ गया क्योंकि हमारा इन हुआ था x1। अब इसके कोफिशिएंट S1 का 0 ही होता है और x1 का 5 है, ये 5 है, और बाकी टेबल वैसे ही हम बना देते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, बस हम ये जो है ये कोफिशिएंट्स नहीं लिखते हैं। अब हमारा जो रो आउट हुआ है पहले इस रो को हम यहाँ लिखते हैं। हम मतलब पहले सेकंड रो को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमें 5 को 1 बनाना है। मैंने बताया था इस वाले कॉलम में इसे 1 बनाना होता है, इसे 0 बनाना होता है। इसे 1 बनाने के लिए अगर इस पूरे रो में अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा। और एलिमेंट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इस पूरे रो में 5 से डिवाइड करेंगे। जब 10 में 5 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 लिख दिया। 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 लिख दिया। 2 में 5 से डिवाइड करेंगे 2/5 आ गया। 0 में 5 से डिवाइड करेंगे 0 आ गया। और 1 में 5 से डिवाइड करेंगे 1/5 आ गया। अब हमारा जो ये रो आ गया, अब हमें इस रो को बनाना है, इस रो को लिखना है। इस रो को कैसे लिखेंगे, इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए स्टूडेंट बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले हमें देखो सेकंड टेबल में फर्स्ट रो को लिखना है। सेकंड रो हम लिख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे इसके प्रीवियस टेबल में फर्स्ट रो क्या था, 15 3 5 1 0। हमने देखो लिख दिया यहाँ पे, देखो 15 3 5 1 0। अब हमारे पास देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ये है 1। हमें इस वाले प्लेस को कहने मतलब कि फर्स्ट रो के x1 वाले प्लेस को 0 बनाना है और हमारे पास है यहाँ पे 3। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर पहले जो है माइनस कर दें तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करें, इस वाले पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा 6 3 6/5 0 3/5, ये आ गया 6 3 6/5 0 3/5। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसे माइनस करेंगे। ये हमारा प्रीवियस टेबल फर्स्ट का फर्स्ट रो है। तो 15 में से 6 गया 9, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 6 माइनस 6/5 माइनस करेंगे तो 5 5 25, 25 में 6 जाएगा 19/5। 1 में 0 माइनस किया 1 आया, 0 में माइनस करेंगे 3.5 तो 3.5 आ गया। हमारा आ गया 9 0 19/5 1 3/5, यही लिख दिया हमने। देखो 9 0 19/5 1 माइनस 3/5 आ गया। अब हम फिर निकालेंगे हम क्या, जेड जे फाइंड करेंगे। जेड जे फाइंड करने देखो यही होता है कि जो हमारा सी जे इधर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि रिलेटेड कॉलम में, और उसे ऐड करके लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 है, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही आएगा, इसलिए हम इस 0 वाले रो को छोड़ ही देते हैं। जो नॉन जीरो रो होता है उसकी मल्टीप्लाई करते लिखते जाते हैं। तो 2 5 2 जा 10 5 1 जा 5, 5 को 2/5 में करेंगे 2 आएगा, 5 को 0 में करेंगे 0 आएगा, 5 को 1/5 में करेंगे 5 से 5 कट जाएगा 1 आएगा। ये हमारा जेड जे हो गया। अब निकालेंगे सी जे माइनस जेड जे। 5 - 5 0, 3 - 2 1, 0 - 0 0, 0 - 1 -1 आ गया। अभी इसमें देखो कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 है। अभी हमारा एक पॉजिटिव है, फिर यहाँ से इन करेंगे, इन करते ही इसे क्या बताएंगे, की कॉलम बना लेंगे। की कॉलम बनाने के बाद हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, क्वांटिटी में की कॉलम को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब ये हो गया, अगर इसे हम अपोजिट करके मल्टीप्लाई करें तो भी काम चल सकता है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 19/5 मतलब क्या होता है, अपोजिट करके मल्टीप्लाई। तो 9 × 5/19 हो गया। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45/19। अगले में देखो 2 डिवाइड बाई
2/5 मतलब अपोजिट होके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 डिवाइड बाई 2/5, तो अपोजिट होके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। इसमें मिनिमम कौन सा है, ये है, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग आप मान लो कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 5 और 2 पॉइंट समथिंग में 2 पॉइंट समथिंग मिनिमम वैल्यू होता है। यहाँ से आउट करेंगे तो हमने क्या करा, इसे की रो बना दिया। की रो बनाने के बाद अब हम आएंगे टेबल थर्ड में। टेबल थर्ड में आएंगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से आपको देखना है टेबल थर्ड को। सबसे पहले हमारा देखो टेबल सेकंड में फर्स्ट रो क्या हुआ है, आउट हुआ है। फर्स्ट रो मतलब x1 आउट हुआ है, s1 आउट हुआ है, इसके प्लेस पे इन क्या हुआ है, x2। तो हम थर्ड रो में देखो x1 के प्लेस पे x2 लिख दिया, और x1 अपने प्लेस पे है ही, x2 का कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख दिया, x1 का कोफिशिएंट 5 है, 5 लिख दिया। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो हमारा रो आउट हुआ है, आउट कौन सा हुआ है, फर्स्ट रो, इसमें हमें इसे 1 बनाना होता है, इसे 0 बनाना होता है। इसे 1 बनाने के लिए 19/5 से पूरे रो में डिवाइड करेंगे। पूरे रो में आप आराम से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने का मतलब हुआ, अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करना है मतलब उसको अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब 5/19 सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45/19, 0, 1, 5/19 माइनस 3/19 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस सेकेंड रो के एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, बशर्ते ये 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किसी रो करना है टेबल सेकंड में, उस रो को पहले सेम टू सेम लिख लो आप। टेबल रो का वो क्या है, कोफिशिएंट क्या है, देखो 2, 1, 2/5, 0, 1/5, तो इसे हमने लिख दिया 2, 1, 2/5, 0, 1/5। अब ध्यान से देखिएगा इसे हमें 0 बनाना है, किसके हेल्प से, थर्ड वाले की प्रेजेंट फर्स्ट रो के हेल्प से, और यहाँ पे क्या है, 1 आया है। 2/5 को 0 बनाना है। तो अब अगर हम इस वाले रो में अगर 2/5 से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे 2 - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18/19, 0, 2/5, 2/19 माइनस 6/95। अब देखो हम इस प्लेस को 0 करना था, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। 2 में जब इसे माइनस करेंगे 19 2 38, 38 में से 18 जाएगा, 20/19 बचेगा, 1 में 0 गया, 1 बचा, 2/5 में 2/5 जाएगा, 0 बचेगा, 2 माइनस 3 नहीं 0 माइनस 2/19 माइनस 2/19, 1/5 माइनस दिस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 5/19। तो हमारे पास ये आ गया 20/19, 1, 0 माइनस 2/15 और 5/19। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे जेड जे निकालने के लिए क्या करते हैं, नॉन जीरो वाले को मतलब करस्पॉन्डिंग कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ऐड करेंगे 235/19 आ जाएगा। 3 का 0 में करा 0 आया, 5 का 1 में करा तो 5, तो 0 + 5 5 हो गया। 3 का 1 में करा 3 आ गया, 5 का 0 में करा 0 आ गया, 3 + 0 3 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15/19 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -10/19 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 5/19 आएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 16/19। अब हमें फाइंड करना CJ - ZJ, CJ - ZJ फाइंड करना है। देखो 5 - 5 0, 3 - 3 0, 0 - 5/19 -5/19, 0 - 16/19 तो आ गया -16/19। अब इसमें देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना कि CJ - ZJ की ऑल वैल्यूज या तो 0 है या तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि हम ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक ऑल वैल्यूज ऑफ CJ - ZJ आर 0 और नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गया ऑल द वैल्यूज ऑफ CJ - ZJ आर 0 और नेगेटिव, हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज। अब देखो x1 इक्वल टू क्या आया है 14/19, x1 इक्वल टू देखो आया है 20/19, तो 20/19 आ गया। x2 इक्वल टू 14/19, 14/19 और मैक्स z इक्वल टू आ गया, मैक्स z इक्वल टू आ गया आपका 235/19, 235/19। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, ये आपका हो गया प्रॉब्लम फर्स्ट। ऐसे भी एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ग्लास थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है। अब हम जो है एक क्वेश्चन और लेके सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 2, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। मैक्स z इक्वल टू 2x1 + x2, सब्जेक्ट आर constant is 5x1 + 10x2 less or equal 50, x1 + x2 greater or equal 1, x2 less or equal 4।
सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं हम पहले हम कांस्टेंट को कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो 5 हमारा पहला कांस्टेंट है 5x1 प्लस 10x2। अब यहाँ पे लेस आर इक्वल है तो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, प्लस s1 इक्वल टू 50। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड x1 प्लस x2। ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल है। ग्रेटर आर इक्वल है तो क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं, तो माइनस s1 को नहीं लिख रहे क्योंकि s1 हम यूज़ कर चुके हैं। माइनस s2 प्लस a1 इक्वल टू 1। और यहाँ पे हो जाएगा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा x2 प्लस, देखो अब s1 s2 यूज़ कर चुके हैं तो हम s3 ऐड करेंगे, स्लैक वेरिएबल इक्वल टू 4। ये लिखने के बाद स्टूडेंट अब हम मैक्स जेड को कन्वर्ट करते हैं। मैक्स जेड में देखो स्टूडेंट क्या हमारा पहले क्या है, मैक्स जेड की वैल्यू क्या है 2x1 प्लस x2। तो यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट 2x1 प्लस x2 प्लस, अब जितने भी हमारा वेरिएबल ऐड हुए देखो s1 s2 s3, ये तो हम जीरो के साथ ऐड करते हैं स्टूडेंट। 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 ऐड करते हैं। अब जो हमारा आर्टिफिशियल मतलब जो a1 के फॉर्म में वेरिएबल ऐड होता है हमेशा मैक्सिमाइज जेड में उसे माइनस m a1 लिखते हैं, और यहीं अगर मिनिमाइज ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता तो हम प्लस m a1 लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बनाएंगे टेबल में आप जानते हैं जैसा भी, हाँ ये ध्यान रखना है हमें एक इक्वेशन से सिर्फ एक वेरिएबल ऐड कर लेना है। तो यहाँ से लेंगे s1, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है s2 और a1। तो अगर हम a1 के किसी भी इक्वेशन में है तो हम a1 को प्रेफरेंस देते हैं, तो a1 लिखेंगे और यहाँ से s3। हमारा बेसिक वेरिएबल हो जाएगा s1 a1 s3। अब इसके कोफिशिएंट जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिखेंगे क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे s1 का 0 है, a1 का माइनस m है और s3 का 0 है, लिख दिया 0 माइनस m 0। और यहाँ पे क्वांटिटी क्या होता है, जो इक्वेशन का राइट साइड वैल्यू है 514, तो 514। अब फर्स्ट इक्वेशन से स्टूडेंट उसके नीचे उसके कोफिशिएंट लिख दिया, सेकंड इक्वेशन से सेकंड के नीचे लिख दिया, थर्ड इक्वेशन से थर्ड के नीचे लिख दिया। ये आपको पिछले हम क्वेश्चन में बता दिए हैं। अब हम निकालेंगे जेड जे। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 0 0 0 का मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाता है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो सिर्फ हमारा जो नॉन जीरो CG होता है उसी का उसके करस्पॉन्डिंग रो में मल्टीप्लाई करके जेड जे के प्लेस पे लिखते चले जाते हैं। तो माइनस m का 1 में होगा तो माइनस m आ जाएगा, माइनस m का 1 में करेंगे तो माइनस m, 1 में करेंगे माइनस m, 0 में करेंगे 0, माइनस 1 में करेंगे तो माइनस m इंटू माइनस 1 प्लस m हो जाएगा, 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 1 में करेंगे माइनस m आ गया। ये हमारा जेड जे आ गया। अब हम निकालेंगे CJ माइनस जेड जे। देखो स्टूडेंट 2 माइनस m क्या हो जाएगा 2 प्लस m, 1 माइनस m 1 प्लस m, 0 माइनस 0 0 0 माइनस m 0 माइनस 0 0 0 माइनस m माइनस m माइनस प्लस हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा 0। इसमें स्टूडेंट ध्यान देना है, इसमें अब इन किससे करेंगे जिसमें m की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ भी m कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब इक्वल है दोनों m, तो इसका कोफिशिएंट जो मतलब प्योर कांस्टेंट है वो ज़्यादा, इसमें 2 है, इसमें 1 है, जाहिर सी बात है ये वैल्यू ज़्यादा होगा, मैक्स होगा, तो इससे इन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा की कॉलम होते ही हम निकालेंगे रेशियो कैसे निकालते हैं 50 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 1, 4 डिवाइड बाई 0। 50 डिवाइड बाई 5 10 आ गया, 1 डिवाइड बाई 1 1 आएगा, 1 डिवाइड बाई 0 4 डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट को हम नहीं कंसिडर करते। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सा है 1 से आउट होंगे, आउट होते ही ये आपका हो जाएगा की रो हो गया। की रो होते ही सबसे पहले ध्यान रखिएगा, की रो होते ही देखो इसे 1 बनाना है, तो इत्तेफाक से ये 1 है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, और इन दोनों को 0 बनाना है, तो इसमें 0 है इसलिए इस रो को चेंज नहीं करेंगे, तो इन दोनों रो को हम सेम टू सेम अगले कॉलम में लिख लेंगे। तो टेबल सेकंड ध्यान से देखिए, हमने लिख लिया क्या था यहाँ पे 1 1, हाँ, और ये ध्यान रखना है आपको, आउट हुआ है हमारा कौन सा a1 और इन क्या हुआ x1। अगले टेबल में बेसिक वेरिएबल में a1 की जगह हमने लिख दिया x1 और x1 की जगह उसका कोफिशिएंट यहाँ से 2 लिख दिया। अब सबसे पहले हमने कहा था कि इसे हम 1 बनाना होता है कि कॉलम के, ये 1 है तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और इन दोनों को 0 बनाना होता है, तो ये 0 है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जो चेंज करना है इसी में करेंगे, तो ये दोनों जो है रो अपने आप सेम टू सेम अगले में कॉपी हो जाएगा। तो अगले टेबल में हमने लिख दिया, देखो क्या था 1 1 0 1 माइनस 1 0। और हाँ ध्यान रखना, अगर हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल आउट होता है तो उसको हम अगले टेबल में उस कॉलम से हटा देंगे, क्योंकि उसको लेके चलने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप इसे इरेज कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, इसे हाइड कर देंगे हम।
तो हमारा सेकेंड रो 1 1 1 0 -1 0, ये सेम टू सेम लिख दिया हमने। देखो 1 1 1 0 -1 0 लिख दिया। और चूंकि देखो इसे 0 बनाना होता है, 0 ऑलरेडी है, तो इसलिए ये सेम टू सेम लिख देंगे। 4 0 1 0 0 1, 4 0 1 0 0 1 लिख दिया। अब हमें ध्यान देना है, हमें इस वाले रो को, ध्यान रखिएगा, इस वाले रो को में इसे 0 बनाना है। पहले इस वाले रो को सेम टू सेम लिख देंगे। देखो हमने ये लिख दिया, क्या था, देखो 55, ये ध्यान दीजिए, 55 10 1 0 0, A1 वाला नहीं लिखने क्योंकि A1 आउट हो चुका है। 55 10 1 0 0। अब ध्यान दीजिए, हमारा ये है 1, हमारा जो आया था क्या है, ये है 1 1, ये सॉरी ये यहाँ पे है 1 1 1 0 -1। अब इस 1 को अगर हम 5 बनाएंगे और माइनस करेंगे तभी ये 5 होगा, तभी ये 5 होगा। तो हम इसमें क्या करा, 5 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 5 5 0 -5 और 0। ठीक है स्टूडेंट, जब हमने 5 से देखो मल्टीप्लाई करा उसमें क्या आएगा, 5 5 5 5 0 -5 0। अब माइनस करेंगे तो 50 में से 5 गया 45, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 1 में 0 गया 1, 0 में से -5 गया +5, 0 में 0 गया 0। क्या आ गया, 45 0 5 1 5 0, 45 0 5 1 5 0, ये आ गया। अब स्टूडेंट हम निकालेंगे जेड जे निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सीजे को मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग कॉलम में। सीजे में देखो 2 0 हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सिर्फ नॉन जीरो वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का करेंगे 1 में तो 2 आ जाएगा, 2 का करेंगे 1 में 2 आ जाएगा, 2 का करेंगे 1 में 2 आ जाएगा, 2 का करेंगे 0 में 0 आएगा, 2 का करेंगे -1 में तो -2 आएगा, 2 का 0 में करेंगे तो मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। ये हो गया जेड जे। अब सी जे माइनस जेड जे निकाल लिया, 2 -2 0, 1 -2 -1 0 -0 0 0 -2 +2 हो जाएगा, 0 -0 0 आएगा। सब देखो इसमें सारे 0 और माइनस है, सिर्फ एक ये 2 पॉजिटिव में आ गया। 2 से इन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रो, ये की कॉलम हो जाएगा, की कॉलम आएगा तो रेशियो निकालेंगे। 45 डिवाइड बाई 5 तो क्या आ गया 9, 1 डिवाइड बाई -1 तो आ गया -1, 4 डिवाइड बाई 0 तो आ गया ये इनफाइनाइट। इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू, हम नेगेटिव और इनफाइनाइट को लेते नहीं, सबसे मिनिमम वैल्यू फिर क्या है, एक ही बच रहा है 9, 9 से आउट होगा, आउट होते ही ये हो जाएगा आपका की रो, क्या हो जाएगा, की रो हो जाएगा स्टूडेंट्स। की रो होने के बाद इसके बेस पे हम निकालेंगे अब टेबल थर्ड। टेबल थर्ड में निकालने के लिए स्टूडेंट हमें ये ध्यान होता है कि जो हमारा आउट हुआ है, जो हमारा आउट हुआ है उसे हम 1 बनाना होता है। इस वाले की कॉलम की 1 बनाने के लिए इसमें 5 से सब में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और इन दोनों को 0 बनाना होता है। ये 0 पहले से है, इस रो में अगले टेबल में कोई चेंज होगा नहीं, सिर्फ जो भी चेंज होगा इसमें होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखो ध्यान दें, तो हमारा क्या था, हाँ एक बात और ध्यान देना है, यहाँ आउट हो रहा है देखो S1, इन हो रहा है S2। S1 के प्लेस पे लिख देंगे, S1 के प्लेस पे S2, बाकी X1 और X3 वही रहेगा। इसके कोफिशिएंट यहाँ से हमने लिख दिया ऊपर से CG वाले से। अब हमने बताया था कि फर्स्ट रो जो आउट हो रहा था उसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने के बाद आ गया 9 0 1 1/5 1 0। और हमने बताया था कि थर्ड रो को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड रो का पहले से 0 आ रहा है, तो थर्ड रो सेम टू सेम लिख दिया 4 0 1 0 0 1। अब ध्यान दो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इसे 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है, इसको, इस वाले रो को पहले सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। टेबल थर्ड में देखो हमने क्या करा, सेम टू सेम कॉपी कर लिया, 1 1 1 0 -1 0, यही था ना, देखो 1 1 1 1 0 -1 0। और हमारा जो न्यू आउट वाला एलिमेंट आया था वो आया है कि यहाँ पे 9 0 1 1/5 1 0, ये लिख दिया 9 0 1 1/5 1 0, क्योंकि हमें इस वाले प्लेस को 0 बनाना है। तो हम देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ माइनस करने की जरूरत है नहीं, तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे। तो 1 + 9 10 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 1 1 1 2 हो गया, 1 + 0 + 1/5 1.5 हो गया, ये 0 ये 0, हमारा आ गया 10 1 2 1/5 0 0, ये लिख दिया हमने 10 1 2 1/5 0 0। अब हम निकालेंगे जेड जे हम देखो फिर वही आया है, बस सिर्फ सेकेंड रो जो है वो नॉन जीरो है चीज़ें, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का करेंगे 10 में 20 आ जाएगा, 2 करेंगे 1 में 2 आएगा, 2 का करेंगे 2 में 4 आएगा, 2 करेंगे 1.5 में 2.5 आएगा, 2 करेंगे 0 में 0 आएगा, 2 का करेंगे 1 में 2 करेंगे 0 में 0 आ गया। अब CJ माइनस जेड निकालेंगे, तो देखो 2 - 2 0, 1 - 4 -3, 0 - 2.5 -2.5, 0 -0 0 आ गया, 0 - 0 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे CJ माइनस जेड की ऑल वैल्यू क्या है, या तो 0 है या तो माइनस है।
इसका मतलब अब हमारा इसके आगे हमें टेबल नहीं बनाना है। लिखेंगे all the values of Cj minus Zj are 0 or negative, hence the optimal solution is, देखो यहाँ से S2 इक्वल टू 9, x1 इक्वल टू 10, S3 इक्वल टू 4 और मैक्स Z इक्वल टू 20। तो हमारा आंसर आ गया S2 इक्वल टू 9, x1 इक्वल टू 10, S3 इक्वल टू 4, मैक्स Z इक्वल टू 20। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप खुद से ट्राई करिएगा। Solve the following linear programming problem by simplex method where objective function is max z equal to x1 plus 3x2 or subject to constants are x2 less or equal 10, x1 plus x2 less or equal to 16, 8x1 plus 3x2 less or equal to 19। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सिंप्लेक्स मेथड का ये आपका मैक्सिमाइज प्रॉब्लम ऑफ सिंप्लेक्स मेथड आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसका जो सेकंड जो है टाइप रह गया है मिनिमाइज मेथड ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, इसे हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट्स को हमारा ये लेक्चर, हमारा ये वीडियो पहुंच सके और सब इसका लाभ उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।